नमस्कार, जेके मीडिया केज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कर्नल सिंह। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सोशल एक्टिविस्ट रिछपाल सिंह मलिकोट के, ये हमारे साथ जुड़े बातचीत करने के लिए। आप देख रहे हैं कि हर वक़्त जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये खबर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने आज हमें क्यों अप्रोच किया और हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है और क्या एलजी प्रशासन तक क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रिछपाल जी, आप हमें बताएँगे, आज आपने जेके मीडिया केज को अप्रोच किया और जेके मीडिया केज की टीम आपके पास पहुँची हुई है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, क्योंकि आप बार-बार हमारे एरिया में आके हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते हैं। पहले भी हमने आपको बुलाया, अप्रोच किया और आप आए, तो हमने एक मैसेज दिया, डीसी साहब को दिया, एसडीएम साहब को दिया, एलजी साहब को दिया कि हमारे रोड की खस्ता हालत है, हमारी कुछ कटिंग बची हुई है, इस रोड को ठीक किया जाए। तो डिपार्टमेंट को ऊपर से प्रेशर आया, ऐसी बात नहीं है प्रेशर नहीं आया। हमारे रोड मलिकोट के रोड पे नहीं आए। देखा जाए, आपने जब न्यूज़ बनाई थी तो मलिकोट रोड की बनाई थी कि वहाँ आके कोई टीम भेजा जाए, देखा जाए रोड का क्या हालात है। तो जब टीम आती है तो सरसोत वाले रोड पे जाती है, आपको क्या कहना है? हमने मलिकोट के रोड की न्यूज़ बनाई कि हमारे रोड की खस्ता हालत है, आप कोई टीम भेजकर, हमने तो सीबीआई की मांग की थी कि ये जुल्म और सितम हो रहा है, तो यहाँ कोई टीम भेजी जाए। लेकिन जब ऊपर से प्रेशर आया, मेरे अंदाजे में डीसी साहब ने प्रेशर दिया, एसडीएम साहब ने दिया, एलजी साहब ने भी हो सकता है प्रेशर दिया होगा, एससी साहब और एक्शन साहब आए तो वो सीधे रोड पे चला गया सरसोत। हमें जब पता लगा कि एससी और एक्शन साहब सरसोत रोड पे गए तो हमने दौड़े। हम मेरे साथ ठाकर सुखदेव सिंह चेयरमैन जी और मैं, हम गाड़ी लेके दौड़े। क्या उन्होंने आपको बताया कि हम वहाँ उस रोड पे आए, उस कार्ड पे पहुंचे? नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं बताया उन्होंने। सीधा वो ऊपर गए और 2-5 मिनट के अंदर वो वापस चला गए। एक जगह लेबर कोई बातचीत की आपसे, आपको पूछा कि आपका क्या रोड का क्या खस्ता हालात है, जहाँ काम चले जहाँ क्या नहीं? उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, वो सीधा निकल गए। तो पीछे गाड़ी लेके हम भी उनके पीछे मगर हो गए। तो लेबर में एक स्टेशन है, वहां पे वो खाना खा रहे थे, वहां हमने उनको जाके पकड़ा। हमने बोला सर हमारे रोड की खस्ता हालात है, आप चलिए मलिकोट के अंदर, इतने आप वहां से आए हो, एसी साहब, रक्षण साहब, ये बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, आप मालिक हो, आप चलिए रोड की हालात देखिए। लेकिन उन्होंने मना किया कि हम नहीं आ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। वहां से वो कुंडरदान से होते हुए भेड़ के रोड पे चला गया। नहीं, वहाँ मलिकोट के लिए टाइम नहीं, क्या जो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे वो? मैं कहता हूं कि अगर उनके पास टाइम नहीं था, उनको वापस जाना था, वो भेड़ के रोड पे क्यों गए? कुंडरदान से होते हुए भेड़ के रोड पे गए। वो मलिकोट, हमने कहा कि 5-10 मिनट लगेंगे, आपके पास गाड़ी है, आप चलो गाड़ी में। ऊपर हमारी तकरीबन 100 लोग इकट्ठा है मलिकोट के अंदर, वो आप उनसे जानने की कोशिश करिए कि ये क्या माजरा है, ये क्यों खस्ता हालात है हमारे रोड की। और मैं कहता हूं कि एक्शन साहब को मैंने कहा, एसी साहब को मैंने कहा कि सर 2 लाख का वहां ठेकेदार ने बेस्ट नहीं किया है। तो मेरी और ठेकेदार की थोड़ी बेसोबास हो गई। वो ठेकेदार कहने लगा आप जाओ मेरे खिलाफ पर्चा दो। कौन ठेकेदार है, क्या नाम है उनका? वो ठेकेदार मीर साहब ठेकेदार है, उन्होंने आगे पेटी कंडक्टर कोई रखा हुआ है, उनका नाम मुझे नहीं आता है। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ एफआईआर लगाओ। मैंने करूंगा, आप क्या कर सकते हो? मैंने कहा भैया साहब, आपने अगर नहीं करना था, आपने ठेका नहीं पकड़ना था। सरकार जाने, हम जानते, पब्लिक जानती। अगर आपके ठेका पकड़ा, आपने हमारे रोड को बर्बाद किया, आप काम करो, हम एफआईआर आपके ऊपर क्यों लगाएंगे? तो वो चला गया वहां से, हमारे रोड के ऊपर नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम आपके रोड का 3 तारीख को मशीन भेज देंगे, आपके रोड का काम लगवाएंगे। आज 6 तारीख है, कोई मशीन नहीं आई, कोई काम नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। तो इस चीज का हमें बड़ा दुख हो रहा है। यशपाल जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि जब आपने जमीन दी, जब रोड आया सर्वे, वो आपने जमीन दी अपनी सहूलियत के लिए दी, अपनी माँ बहन बेटियों के लिए सहूलियत के लिए दी? कहीं ना कहीं ऐसा कोई पेशेंट आएगा जहाँ डिलीवरी केस आएगा, उसको हम गाड़ी में लेकर कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं, तो अभी भी आपको वही, आपके लिए वही मुसीबत है, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? देखो जी, भारत सरकार देखो ऊपर से पैसा देती है, हमारे प्रधानमंत्री जी ऊपर से पैसे देते हैं लोगों के लिए, मकानों के लिए, नरेगा के लिए, कितनी करेंसी आ रही है। हमें ये दुख होता है। अभी हमारे रोड का पैसा दिया, वो कहाँ चला गया? मैं ये कहना चाहता हूं। कितना 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 करोड़ों का टेंडर था वो आपका? वो 6 करोड़ 20 लाख का टेंडर है। मैं ये गवर्नर साहब से कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहब, आप प्रधानमंत्री साहब से मैसेज करो, क्योंकि अगर हमारी आवाज तो पहुंचेगी नहीं प्रधानमंत्री साहब के पास। अगर हमारी आवाज पहुंचती है नरेंद्र मोदी जी के पास, तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मलिकोट के अंदर जुल्म और सितम हो रहा है,
मलिक कोर्ट को सताया जा रहा है, मलिक कोर्ट को लूटा जा रहा है। मलिक कोर्ट के मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, क्योंकि मैं गवर्नर साहब से पहले किया था तो उन्हें अफसर भेजे, लेकिन वो हमारे रोड पे यहाँ मैं प्रधानमंत्री को मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ईमानदार प्रधानमंत्री है। जिन लोगों के पास टेंट लगाने की वो जगह नहीं थी, वो उनको पक्के मकान दिए, और जिन लोगों के पास बैठने की जगह नहीं थी उनको जंगलात दे दिए, गुज्जर बकरवाल को दे दिए। कितना कुछ हमारा प्रधानमंत्री दे रहा है। जिस सड़क की बात आप कर रहे हैं वो कितने करोड़ों की सड़क थी? आपने 6 करोड़ 20 लाख की बताया, तो कितने किलोमीटर वो सड़क थी? वो कितना किलोमीटर काम हुआ? वो काम तकरीबन 4 कलवट लगे, तो 300 मीटर कटिंग हुई है, बाकी और कुछ काम नहीं हुआ। डंगे वगैरह दिए? अभी कोई डंगा नहीं दिया, आए नहीं, मुड़ के आए नहीं। ठेकेदार कहता है जो करने आप कर लो। मैं कितना अरसा हुआ इस रोड को स्टे, जो काम नहीं चल रहा, काम बंद किया वो ठेकेदार ने काम बंद किया तकरीबन 6-7-8 महीने हो गए। अभी तक आप काफी देर से जो गुहार लगा रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इस चीज को देखते होंगे कि आप काफी अरसों से जो सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट को चढ़ा रहे हो और वहाँ की जो हाईलाइट कर रहे हो रोड के बारे में, तो अभी तक क्या एक्शन लिया नहीं उन्होंने? एक्शन हो सकता है लिया होगा, तभी तो 2 अफसर आए, लेकिन हमारे रोड पे आते नहीं है। मैं एसडीएम साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम 1 साल से चिल्ला रहे हैं, मीडिया को अप्रोच कर रहे हैं, कितना कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक चपरासी तो भेजो हमारे। आपने एसडीएम मोहर के पास कहीं ना कहीं एप्लीकेशन दी, इसके बारे में लिखित में दिया आपने? चेयरमैन साहब गए थे सुखदेव सिंह जी, वहां जाके एप्लीकेशन दी, उनको पूरा किस्सा सुनाया, लेकिन फिर भी हमारे रोड पे कोई नहीं आया। इसलिए हमने अभी गांव में बैठ के मीटिंग की है कि हमारी ये लास्ट बारी है। अगर हमारे रोड का जल्दी एक्शन नहीं होता है तो हम बिल्कुल भूख हड़ताल पे चसाना रोड पे बैठ जाएंगे, और जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, डंडा कोर्ट को नजरअंदाज कर रहा था डिपार्टमेंट, और कुछ सरकारें भी कर रही थी। जब डंडा कोर्ट के लोग यहाँ पर बैठ गए 6 दिन, यहाँ मारपीट भी हुई, सब कुछ हुआ। आज डंडा कोर्ट के रोड के ऊपर 2 मशीनें लगी हुई है, 2 पुलों का काम चल रहा है। वैसे ही हम मलिक कोर्ट वाले करेंगे, हम मलिक कोर्ट वाले करिश्मा दिखाएंगे कि हमारे साथ जुल्म और सितम क्यों हो रहा है। तो मैं गवर्नर साहब से भी गुजारिश करूंगा, डीसी साहब से, मैडम से गुजारिश करूंगा, मैडम जी हमारी मलिक कोर्ट को भी जरा देखिए, ध्यान लगाइए। आप ऑफिसरों को यहाँ से भेजती है और वो साइड से भाग जाते हैं, भागने का कारण क्या है? मलिक कोर्ट के अंदर रोड का दौरा क्यों नहीं करते? क्या हाथ है उसमें? क्या उसके अंदर अपोजिशन चल रही है? यहाँ अपोजिशन वाला कोई मसला नहीं है। हम सीधे मैसेज देना चाहते हैं, जहाँ हमारी बहनें बेटियां और वो मर रही है, शिकार हो रही है, डिलीवरी केस हो रहे, रास्ते में 4 पाइपें उठा के हम ला रहे, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारी बहनें माए बुजुर्ग राशन उठा के मलिक कोर्ट से चुंगरा बांग्ला जाते। क्या डिपार्टमेंट को इतना एहसास नहीं हो रहा है? जो भी ऑफिसर आता है सरस्वत के रोड पे उधर 8-10 दंगे लगा दिए उन्होंने, और वो दिखा के पैसा हड़प कर रहे। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, हमारी कुर्बानियां लग जाएगी महाराज। शुक्रिया आपका। तो आप ये देख रहे थे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट में रिशपाल सिंह जुड़े थे। आपने इनके स्टेटमेंट को देखा होगा, इनके स्टेटमेंट को देख के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, क्योंकि ये बात जो करे पीएमजीएसवाई दोबारा जो वहाँ जो काम पकड़ा गया, और पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वहाँ पे अपने आपको लापरवाही बता रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छी नींद की गोलियां खा के सोए हुए। कि इनका कहना ये है कि ये काफ़ी देर से जो गुहार लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं से ज्ञान लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर के जो कोई ये लोग हैं काफ़ी अर्से से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर तक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनके रोड का काम जो लगना चाहिए और काम जल्द से जल्द चलना चाहिए। इनके अभी आपने स्टेटमेंट देखी भी होगी, ये कह रहे हैं कि जेकर जल्द काम नहीं लगता तो हम चसाना को बंद कर देंगे और भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, इसके रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो आप देखते रहते हैं हर वक्त जो जेके मीडिया केज की टीम आप तक हर खबर को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दे दिए मुझे इजाजत, मैं कर्नल सिंह कैमरामैन के साथ।